हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 24 नवंबर 2022 और दिन है गुरुवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, मोदी ने गुजरात में की चुनावी रैली, कांग्रेस पर साधा निशाना। अब हैवलेट पैकार्ड यानी HP निकालेगी 6000 एम्प्लॉइज। फीफा वर्ल्ड कप में जापान ने जर्मनी को हराया। जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर की एडवांस बुकिंग हुई शुरू। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, कतर जहां आजकल फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, वहां 1 लीटर पेट्रोल कोका कोला से सस्ता है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 30 रुपए है, जबकि कोका कोला की कीमत है 90 रुपए। कतर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है। कतर की कुल आबादी सिर्फ 30 लाख है। इनमें 10% ही कतर के मूल निवासी हैं। कतर में करीब 1/4 आबादी भारतीयों की है। दोहा कतर की राजधानी है, जो कभी मछली पकड़ने वाला एक गांव था। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रदेश का सियासी पारा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी ने बुधवार को महेसड़ा, दाहोद, भावनगर और वडोदरा में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि गांधीनगर में बैठे लोग असामाजिक तत्व और दंगे फैलाने वालों को पनाह देते थे। ये कांग्रेस की राजनीति के जमाने में होता था। उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। कहा, पद यात्रा पद के लिए की जा रही है। इस बीच आसाम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने फिर एक विवादास्पद बयान दिया। कहा, कांग्रेस के एक नेता का लुक बदल गया है, जिसके बाद वह सद्दाम हुसैन की तरह दिखने लगे हैं। दोस्तों, आज का अखबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में कृपया मेरी मदद करें और इस पॉडकास्ट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन आज का अखबार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर टैप कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। MP में भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन राहुल गांधी ने बुरहानपुर में बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कहा, यहाँ बीजेपी ने करोड़ों रुपए देकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। उन्होंने बुरहानपुर को मोहब्बत का सेंटर कहा और मोहब्बत के इस मैसेज को श्रीनगर तक ले जाने की बात की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का नया वीडियो सामने आया है। इसमें जैन लजीज खाने का लुत्फ उठाते हुए दिख रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। श्रद्धा मर्डर केस में बुधवार को एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। श्रद्धा ने आफ्ताब के हिंसक बर्ताव के बारे में 2 साल पहले ही मुंबई पुलिस से शिकायत की थी कि अगर वक्त पर एक्शन नहीं लिया तो आफ्ताब उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि श्रद्धा ने आफ्ताब के बर्ताव के बारे में उसकी फैमिली को भी बताया, पर फैमिली ने कुछ नहीं किया। अगर पुलिस तभी एक्शन ले लेती तो शायद श्रद्धा की जान बच सकती थी। डॉक्टर CV आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बन गए हैं। उन्हें बुधवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शपथ दिलाई। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी समारोह में शामिल नहीं हुए। कहा, मेरे लिए ऐसे आपत्तिजनक लोगों के बगल में बैठना संभव नहीं है। उन्होंने ममता बनर्जी को भारत में पैदा हुआ सबसे मनहूस नेता तक कह डाला। कर्नाटक के मंगलुरु में 19 नवंबर को हुए ऑटो रिक्शा ब्लास्ट से पहले आरोपी मोहम्मद शारिक ने इसकी रिहर्सल की थी। शारिक 2 साथियों सैयद यासीन, माज मुनीर अहमद के साथ शिवमोगा जिले की तुंगा नदी के किनारे कोमानगुड़ी में गया था और वहां पर ब्लास्ट की प्रैक्टिस की थी। दिल्ली एम्स का सर्वर कल से ही डाउन है। यहाँ राष्ट्रपति, PM, मंत्रियों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों का डेटा रहता है। सर्वर के हैक होने की आशंका जताई जा रही है। साइबर क्राइम एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। राजस्थान के CM अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच की तल्खी बुधवार को एक बार फिर सामने दिखी। दोनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए हो रही बैठक में दूर दूर बैठे और एक दूसरे से बात नहीं की। भारतीय वायुसेना के अधिकारी की हत्या मामले में यासीन मलिक को टाडा कोर्ट ने मंगलवार को पेशी वारंट जारी किया है। अगली तारीख 22 दिसंबर की दी गई है। दिल्ली के पालम से कल एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक व्यक्ति ने अपने माता पिता, बहन और दादी की गला रेतकर हत्या कर दी। 25 साल का केशव ड्रग्स का आदी है। वह ड्रग्स के लिए पैसे न दिए जाने और नशा मुक्ति केंद्र भेजे जाने से नाराज था।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कांग्रेस नेता के.आर. रमेश कुमार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांग ली है। कहा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे बुधवार को पौने 2 घंटे पटना में रहे। इस दौरान वे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से उनके घर जाकर मिले। इसके बाद तेजस्वी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने भी पहुंचे। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC की परीक्षाओं के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने आदिवासी उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा को वर्तमान 37 साल से बढ़ाकर 40 साल कर दिया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने यह जानकारी दी। पंजाब में माइनिंग मुद्दे पर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बिना पर्यावरण मंजूरी के किसी भी निजी ठेकेदार के खनन पर रोक लगा दी है। जयपुर में कल 26 साल की अंजलि को गोली मार दी गई। अभी उसकी हालत स्थिर है। पति अब्दुल लतीफ ने अंजलि से अंतर धार्मिक विवाह किया था, जिससे बड़ा भाई नाराज था और उसने गोली मरवाई। उधर गुजरात में सूरत के भगवान महावीर कॉलेज में 3 मुस्लिम स्टूडेंट से मारपीट का मामला सामने आया है। कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट्स की पिटाई VHP के कार्यकर्ताओं ने की। मुस्लिम स्टूडेंट्स पर लव जिहाद का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा कल पश्चिम बंगाल के हावड़ा के एक सरकारी स्कूल में हिजाब और भगवा स्कार्फ को लेकर 2 छात्र गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि स्कूल में चल रही परीक्षा रद्द करनी पड़ी। यूक्रेन ने बुधवार को दावा किया उनके देश के एक मैटरनिटी हॉस्पिटल पर रूस ने मिसाइल दागी है। हमले में एक नवजात की मौत की खबर है। सऊदी अरब ने प्रतिबंधित नशीली दवाओं की तस्करी के 12 अपराधियों का सिर काटने का फरमान जारी किया और उन्हें सजा दी। मरने वालों में 3 पाकिस्तानी नागरिक थे। ये सजाएं पिछले कुछ दिनों में दी गईं। इजराइल के यरूशलेम में 2 बस स्टॉप पर धमाके हुए। इन हमलों में एक टीनेजर की मौत हो गई। 19 से ज्यादा लोगों की घायल होने की खबर है। अमेरिका के वर्जीनिया में मंगलवार को वॉलमार्ट में मास फायरिंग की घटना हुई। वॉलमार्ट स्टोर में देर रात हुई इस फायरिंग में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। चश्मदीदों का कहना है कि मैनेजर ने एम्प्लॉयज को गोली मारी। नेपाल आम चुनाव में कार्यवाहक प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा दोबारा चुने गए हैं। पूरी उम्मीद है कि सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस फिर सत्ता में आ जाएगी। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। टाटा मोटर्स ने टिगोर ईवी को अपडेट किया है। अब टिगोर ईवी फुल चार्ज होने पर 315 किलोमीटर की रेंज देगी। इसकी शुरुआती कीमत 12.5 लाख रुपए से है। मेटा, ट्विटर और अमेजन के बाद अब हेवलेट पैकार्ड यानी HP इंक लगभग 6000 लोगों को निकालने जा रही है। HP में अभी 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। बिक्री में कमी के अलावा ग्लोबल मार्केट में महंगाई और मंदी की चिंता भी जॉब कट के कारणों में से एक है। कल शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 91 अंक चढ़कर 61,510 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी करीब 23 अंकों का उछाल आया। ये 18,267 पर बंद हुआ। अमेरिका में डीजल का स्टॉक करीब 40 साल के निचले स्तर पर आ गया है। यूरोप में भी करीब यही हाल है। ऐसे में डीजल की कीमत बढ़ना तय है। चीन के आईफोन प्लांट में कड़ी कोरोना पाबंदियों को लेकर हिंसा शुरू हो गई है। झैंगझो में आईफोन बनाने वाले फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी के प्लांट में सैकड़ों कर्मचारी सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए। सोशल मीडिया पर इस हिंसा के वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। टीम इंडिया के स्टार सूर्यकुमार यादव ताजा ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बने हुए हैं। वे पिछले हफ्ते भी टॉप पर थे। इस बार उनके रेटिंग अंकों में इजाफा हुआ है। सूर्या के 890 रेटिंग पॉइंट्स हैं। गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को नोटिस भेजा है। युवराज को ये नोटिस मोरिजिम में उनके विला को बिना परमिशन और रजिस्ट्रेशन के रेंट पर देने पर मिला है। मामले में सुनवाई के लिए उन्हें 8 दिसंबर को बुलाया गया है। अगला T20 वर्ल्ड कप नए फॉर्मेट के साथ खेला जाएगा। फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होगा। 20 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा जाएगा, यानी कि हर ग्रुप में 5 टीमें रहेंगी। हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें सुपर 8 राउंड में प्रवेश करेंगी। इन 8 टीमों को 2 सुपर लीग डिवीजन में बांटा जाएगा। हर डिवीजन में 4 टीमें होंगी। ये सभी आपस में 3-3 लीग मैच खेलेंगी। यहां से हर डिवीजन की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल राउंड में जाएंगी और सेमीफाइनल जीतने वाली टीम फाइनल खेलेगी। दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दिया है। क्लब के अमेरिकी मालिकों का कहना है कि वे जल्द ही क्लब को बेचने के लिए भी तैयार हैं। 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को फीफा वर्ल्ड कप 2022 के ग्रुप स्टेज में उलटफेर का शिकार होना पड़ा है। उन्हें ग्रुप E के मैच में जापान ने 2-1 से हरा दिया। दूसरी तरफ अपना खिताब बचाने उतरी फ्रांस की टीम ने धमाकेदार आगाज किया। उसने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराते हुए अपने इरादे जाहिर कर दिए। वहीं वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट क्रोएशिया और मोरक्को के बीच खेला गया मुकाबला
0-0 पर ड्रॉ रहा। इसके अलावा पोलैंड मैक्सिको के बीच खेला गया मुकाबला भी ड्रॉ हो गया। इस मैच में पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने पेनल्टी मिस कर दी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। तापसी पन्नू की फिल्म ब्लर का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है। तापसी ने फिल्म का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी के वेडिंग फंक्शन शुरू हो गए हैं। सोहेल की हंसिका से दूसरी शादी हो रही है। सोहेल की पहली शादी 2016 में रिंकी नाम की लड़की से हुई थी। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने मुंबई के जुहू में रेंट पर एक नया फ्लैट लिया है जिसका रेंट हर महीने लगभग 3.25 लाख रुपए है। ये सी व्यू फ्लैट हाई राइज बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर है। जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार फिल्म के शोज देश के चुनिंदा शहरों में 24 घंटे चलेंगे। पहला शो 16 दिसंबर को मिडनाइट 12 बजे शुरू होगा। करीब 2000 करोड़ में बनी इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स, वीएफएक्स और बैकग्राउंड स्कोर काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान केस में सीबीआई ने खुलासा किया है कि दिशा की मौत एक हादसा था और वो नशे के कारण छत पर डिसबैलेंस होकर नीचे गिर पड़ी थीं। बीते दिनों उर्वशी रौतेला दुबई में हुए फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अवार्ड में पहुंची थीं। इवेंट के दौरान उर्वशी पिंक ट्यूब बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आई थीं, जिसे लेकर अब बताया जा रहा है कि इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। और अब आज की रोचक खबर, अमेरिकन एम्बेसी के अधिकारी किस गाड़ी से चलते होंगे? BMW, मर्सिडीज? जी नहीं, ऑटो रिक्शा से, वो भी खुद चलाकर। जी हां, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित अमेरिकन एम्बेसी की 4 महिला अधिकारी अपना खुद का ऑटो चलाकर ऑफिस जाती हैं। इनका कहना है कि ऑटो चलाना सिर्फ मजेदार ही नहीं बल्कि ये एक उदाहरण है कि अमेरिकी अधिकारी भी आम लोगों की तरह ही हैं। खास बात यह है कि इन्होंने सरकार से मिली हुई बुलेट प्रूफ गाड़ियां छोड़ दी हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, हाल ही में किस देश के साथ भारत की दोस्ती को 75 साल पूरे हो गए हैं? अमेरिका, जापान या रशिया? सही जवाब है रशिया। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में किस क्लब को छोड़ दिया है? ए मैनचेस्टर यूनाइटेड, बी बार्सिलोना या सी लिवरपूल? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And once again I request you to please subscribe our channel and share this podcast with your friends। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।